हेलो बच्चा लोग, मैं सीए राजेश नांगलिया आपका स्वागत करता हूं हमारी अकाउंट्स की रिवीजन सीरीज में। इस रिवीजन सीरीज में क्या होगा सर? इस रिवीजन सीरीज में मैं जो भी चैप्टर अपनी रेगुलर क्लासेस में करवाता हूं उसको जिस्ट में करवाऊंगा, जिससे आप सभी इसका बेनिफिट उठा सको। ओके, तो आज की क्लास में मैं क्या करवाने वाला हूं? मैं आज की क्लास में पीएल अप्रोप्रिएशन करवाने वाला हूं एंड पूरे कंप्लीट क्लास 12 के सिलेबस की रिवीजन सीरीज आपको मिलती जाएगी। आप लोग बेसिकली मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। देखो, आज की क्लास में जो मैं टॉपिक करवाने वाला हूं दैट इज, पहले तो एक बेसिक आइडिया दे देता हूं पार्टनरशिप अकाउंटिंग की। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बेसिक आइडिया देने के बाद मैं आप लोगों के साथ आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन। देन इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस पास्ट एडजस्टमेंट्स। एंड ऐसा करते ही आप लोगों को पता है 11 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप इतना पार्ट अच्छे से कर लेते हो, ये तीनों पार्ट मिला के यू विल गेट 11 मार्क्स। 11 मार्क्स का कवरेज आपको मिलने वाला है फ्रॉम दीज 3 चैप्टर्स। 3 क्लासेस में ये सारे टॉपिक कंप्लीट। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास इज विथ पीएल अप्रोप्रिएशन। देखो, यहां पे बेसिकली मैंने सबसे पहले बताया पार्टनरशिप होता क्या है सर? पार्टनरशिप एक बिजनेस होता है। पार्टनरशिप एक बिजनेस होता है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बेसिकली यहां पे क्या होता है? बिजनेस होता है, मतलब प्रॉफिट मोटिव होता है। जो लोग होते हैं वो लोग बेसिकली इस पर्पस पे क्या काम करते हैं कि तू मेरा एजेंट, मैं तेरा एजेंट। मतलब तेरी गलती के लिए, बिजनेस की गलती के लिए, पर्सनल गलती के लिए नहीं, तेरी बिजनेस की गलती के लिए मैं भी जिम्मेदार, मेरी बिजनेस की गलती के लिए तू भी जिम्मेदार। That is called partnership. अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप होती है, मतलब पार्टनर्स को अपने घर से पैसा लाके बिजनेस की लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, मिनिमम जो पर्सन्स होते हैं यहां पे कितने होते हैं? मिनिमम 2 जन चाहिए एंड मैक्सिमम 50। लेकिन ये जो मैक्सिमम 50 का क्लॉज है विच इज इंपोज्ड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, as per Companies Act 2013, राइट? ओके, ये मत सोचना दिस इज एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। वैसे ये पूरे पार्टनरशिप जो हम लोग पढ़ेंगे एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 करने वाले हैं पूरी पार्टनरशिप। अब आइए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ये एग्रीमेंट होता है एक पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू बाय ऑल द पार्टनर्स कंसर्न। जो भी पर्संस इसमें रहते हैं कंसर्न, उन सब से रिलेटेड एक एग्रीमेंट बनता है एंड दैट एग्रीमेंट इज बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट? तो इनके बीच में जो एक एग्रीमेंट बनता है रिगार्डिंग देयर टर्म्स एंड कंडीशंस दैट इज नोन एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बिजनेस से रिलेटेड है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस होगा जो एज पर द एग्रीमेंट होगा। चलिए, हमें यहां पे क्या करना है सर? हमें पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना समझना है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना समझना है। पार्टनर्स कैपिटल 2 मेथड में बन सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सिंस ये वन शॉट वीडियो होगा, मैं सब चीजों को प्रिसाइज वे में बताऊंगा। अगर आप कंसेप्चुअली क्लास करना चाहते हो तो मेरी रेगुलर क्लास ज्वाइन कर लो, और अगर आप नॉर्मली बस समझना चाहते हो कि बस सम बन जाए सर, मार्क्स मिल जाए, ये क्लास सफिशिएंट है आपके लिए, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो बेसिकली आ जाओ सर, वाई पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इसलिए करते हैं ना क्योंकि ना अगर सिंगल बंदा रहता है तो लिमिटेशंस है, पैसों की लिमिटेशंस है, टाइम की। तो इस लिमिटेशंस को हटाने के लिए हम पार्टनरशिप में मूव ऑन करते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 50 का है। अगर उससे भी ज्यादा चाहिए तो आप कंपनी फॉर्म करो, ठीक है? उसके भी आपको कंपनी अकाउंटिंग की भी पूरी रिवीजन सीरीज मिलेगी। अब ये आओ, क्या माइनर को एज अ पार्टनर एडमिट किया जा सकता है? यस, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, बट माइनर को लेके पार्टनरशिप नहीं बना सकते हो। मतलब सर, मतलब अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, इन दैट पार्टनरशिप माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर,
बट ओनली फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर द लॉस। और उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है कितना तक, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, उसकी जो कैपिटल है वहीं तक उसकी लाइबिलिटी होगी, उससे ज्यादा उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी। मतलब माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा, बट माइनर को लेके, जैसे सपोज करो बिजनेस नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है अभी, लेकिन मिस्टर ए जो 40 साल का है और मिस्टर बी जो माइनर है 10 साल का है, क्या दोनों जन पार्टनरशिप बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। मतलब माइनर को लेके नई पार्टनरशिप फॉर्म नहीं की जा सकती है, बट माइनर को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है। यहां पे ये लिखा हुआ है, देखिए, माइनर कैन बी एडेड टू द पार्टनरशिप फर्म, बट कंडीशन वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए एडमिट होगा, लॉस बियर नहीं करेगा। ही कैन नॉट बी मेड टू शेयर द लॉसेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब इसके बाद आइए, इफ द पार्टनरशिप फर्म सफर लॉसेस, देन वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, देन इट विल बी बोर्न बाय द अदर मेजर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऑब्वियस बात है, लॉस अदर पार्टनर्स बियर करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप परपेचुअल लॉस में चलता जाता है, तो इन सच केस मैक्स से मैक्स, और बंद होने वाला है तो मैक्स से मैक्स उसकी लाइबिलिटी जो होगी माइनर की, कि जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उतने की होगी, उससे ज्यादा की नहीं होगी। मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50। ठीक है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था। चलिए अब फर्दर मूव ऑन करते हैं। फर्दर इज, आपको पार्टनरशिप में क्या क्या करना है। देखो, पार्टनरशिप में अभी हमें बेसिकली फंडामेंटल्स करने हैं, जिसमें आज की सीरीज है रिवीजन सीरीज, दैट इज पीएल एप्रोप्रिएशन। तो बेसिकली इसमें मैं बेसिक्स बता रहा हूं पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप क्या होती है? एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन पर्सन्स हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट मींस लॉस आल्सो, carried on by all or any of them acting for all. This particular part that is carried on by all or any of them acting for all is known as the mutual agency. मतलब पार्टनरशिप में पार्टनरशिप है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए तुम्हें क्या देखना होगा? पहली बात तो बिजनेस होना चाहिए, दूसरी बात म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो देयर इज अ पार्टनरशिप, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनर्स कौन होते हैं? जो मेंबर्स होते हैं पार्टनरशिप में, उन्हें इंडिविजुअली पार्टनर बोला जाता है, एंड फर्म मतलब उन्हें कलेक्टिवली उन्हें फर्म बोला जाता है। पार्टनर्स को इंडिविजुअली, मेंबर्स को इन द पार्टनरशिप फर्म इंडिविजुअली पार्टनर बोला जाता है, कलेक्टिवली उन्हें फर्म बोला जाता है, और उनके फर्म का नाम भी दिया जाता है। वो नाम जिसके अंदर में वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं इज नोन एज द फर्म नेम। सर फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप, ये आप जनरल रीडिंग अपने आप दे देना, मैं नहीं करवा रहा हूं। अच्छा सर, पार्टनरशिप डीड एंड कंटेन्स, पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है पार्टनरशिप की, कि क्या होना चाहिए, प्रॉफिट क्या, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वगैरह वगैरह। एक बार रीड कर लीजिएगा, जनरल रीडिंग एग्जाम में थ्योरी के लिए पूछा जा सकता है। पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है सर? देखो, पार्टनरशिप मतलब नॉर्मल पार्टनरशिप, एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और नॉर्मल पार्टनरशिप मतलब यू कैन से अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यू कैन से पार्टनरशिप नॉर्मली है मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अलग है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, whereas limited liability partnership is governed by Limited Liability Partnership Act 2008. This is the difference. नॉर्मल पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। ये एग्रीमेंट से क्रिएट होता है, ये एज पर द लॉ क्रिएट होता है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी नॉर्मल पार्टनरशिप में नहीं होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एंड कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, यहां पे परपेचुअल सक्सेशन होता है। And mix minimum number of members 2, maximum number of members 50. Normal partnership में in the LLP minimum number is 2, maximum no limit. Right? ये ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इट इज इंपॉर्टेंट। चलिए, और जो बच्चे मेरी रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, अगर आप YouTube वीडियो से ही क्लास करते हो, प्रॉपरली क्लास नोट्स बनाना, प्रॉपरली समझना, सम सॉल्व करना, आपका पूरा चैप्टर ढंग से कंप्लीट होगा। लेकिन यस, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली नहीं होगा, बिकॉज वन शॉट में मैं कितना ही दे दूंगा। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल कंसेप्ट चाहिए, डू जॉइन अस, एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे कांटेक्ट नंबर में, एंड दैट इज 9903133927। दिस इज माय कांटेक्ट नंबर। व्हाट्सएप करके आप मुझसे कांटेक्ट करके रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो।
सर रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन वगैरह क्या क्या होता है उसके बारे में बताइए ना। देखो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप मतलब दो या दो से ज्यादा लोग, तो इन सच केस जो भी प्रॉफिट होगा फर्म का, मतलब नेट प्रॉफिट, उसको पार्टनर शेयर करेंगे। तो पार्टनर्स उसको अलग अलग नामों से शेयर करते हैं, क्योंकि कोई बंदा ज्यादा कैपिटल देता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ही तो ओनर को आप जो भी देते हो वो प्रॉफिट होता है। तो अगर बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है तो दैट इज व्हाट, प्रॉफिट ही दिया जा रहा है, इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अगर पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो प्रॉफिट ही दिया जा रहा है, सैलरी के नाम से दिया जा रहा है, राइट। तो ऐसा कुछ किया जाता है। तो सर इसे हम दिखाते कैसे हैं, तो इसको दिखाते कैसे, उसके लिए क्या होता है कि हम जो पार्टनरशिप को गवर्न करते हैं एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करते हैं, एंड पार्टनरशिप डीड हम बना के काम करते हैं। मतलब हमारा पार्टनरशिप एज पर द एग्रीमेंट होता है। अगर सर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो ध्यान रखना डिस्प्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना। इफ देयर इज नो डिस्प्यूट, भाई आप जैसे बोल रहे हैं वैसे कर लेना, बट अगर डिस्प्यूट होता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना, राइट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजंस क्या बोलता है, बोलता है देखो डीड साइलेंट है तो इन सच अ केस आप किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन मत देना, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत देना। हाँ, कोई पार्टनर अगर लोन दिया है नॉट लिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, उसके ऊपर 6% पर एनम का इंटरेस्ट दे देना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट या लॉस किस रेशियो में शेयर करोगे, प्रॉफिट या लॉस इक्वली शेयर करोगे। ये दो चीज ध्यान रखना कि मैक्सिमम 6% पर एनम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म पे, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड नहीं बना है एंड पार्टनर्स में डिस्प्यूट हुआ है, सर ये ना लिखा हो पार्टनर्स में डिस्प्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, बट ये लिखा हो कि पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, तो क्या करेंगे, तो मान लेना देयर इज अ डिस्प्यूट और सम सॉल्व कर देना फॉलोइंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन। दैट इज अगर कोई पार्टनर लोन दिया है तो उसके ऊपर उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट दे देना, और रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस इक्वली शेयर कर देना। गॉट इट, ठीक है। हम बेसिकली फर्म के बुक में दो अकाउंट बनाते हैं, वन इज द पीएल अप्रोप्रिएशन, अनदर वन इज द पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल आप दो मेथड में बनाते हो, वन इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अनदर वन इज द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आप सिर्फ एक अकाउंट बनाते हो, दैट इज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो आप दो अकाउंट बनाते हो, दैट इज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कैपिटल में सिर्फ पैसा की लेन देन दिखाते हैं, जितना पैसा पार्टनर ने फर्म को दिया वो दिखाएंगे, जितना फर्म से निकाला कैपिटल विड्रॉन करके, मतलब वर्ड यूज होगा, ड्राइंग्स नहीं, वो अपने कैपिटल से जो पैसा निकालेगा या कैपिटल में जो डालेगा सिर्फ वही दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में, और बाद बाकी सारे प्रॉफिट वगैरह ड्राइंग्स वगैरह करंट अकाउंट में दिखाएंगे। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों। अच्छा, फॉर्मेट क्या होता है, देखो मैंने फॉर्मेट भी दे दिया, तुम फॉर्मेट याद रख सकते हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करोगे, अलग अलग पार्टनर्स का कॉलम बना के एक लेजर बना दोगे। पहले से कोई बैलेंस है तो बैलेंस दिखा देना, कैपिटल इंट्रोडक्शन दिखाओगे, कैपिटल विड्रॉल दिखाओगे, और जो बचेगा वो बैलेंस हो जाएगा। करंट अकाउंट में क्या करेंगे, पहले से कोई बैलेंस है तो दिखा देंगे, करंट अकाउंट भी कैपिटल ही है, बट कैपिटल अकाउंट जो घर से पैसा लगाते हैं वो होता है, और करंट अकाउंट जो बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हैं वो भी तो मेरा ही है, तो उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। और इसमें आप क्या करोगे, बैलेंस दिखाने के बाद पार्टनर्स को जो भी दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट सब डाल दोगे क्रेडिट में, और पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है वो डेबिट कर दोगे, पार्टनर का लॉस है तो डेबिट कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो डेबिट कर दोगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो कंसीडर कर लोगे। अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो ये बॉर्डर लाइन हट जाएगी। ये बॉर्डर लाइन हट जाएगी का मतलब क्या हो जाएगा, देखो मैंने लिखा है कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग बेसिस, ऑल द अबव एंट्रीज विल बी मेड इन द वन सिंगल अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट, कोई करंट अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है, मतलब सब मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। सर पीएल अप्रोप्रिएशन इज नथिंग, ये बेसिकली क्या होता है कि जो प्रॉफिट आप कमाते हो, फर्म जो प्रॉफिट कमाता है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट जो अकाउंट बनाते हैं दैट अकाउंट इज नोन एज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इसमें क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में अंडर डिफरेंट नेम्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन वगैरह। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्म को जो मिला वो दिखा दो। फर्म को क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगी। फर्म इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग पार्टनर्स, किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, सैलरी के नाम से, बोनस के नाम से, कमीशन के नाम से, और कुछ पार्ट प्रॉफिट से निकाल के रख देगा, एंड जो पार्ट प्रॉफिट से निकाल के रख देगा दैट इज
रिजर्व, मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व, ठीक है सर। एंड बाद बाकी प्रॉफिट हम लोग बांट देंगे उनके बीच में। ये होगा आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यू कैन लर्न दिस फॉर्मेट एंड अप्लाई अकॉर्डिंगली। यू कैन लर्न दिस फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट का एंड अप्लाई अकॉर्डिंगली। बहुत सिंपल है और कुछ नहीं, ठीक है सर। सर जर्नल एंट्रीज के बारे में भी कुछ डिस्कशन कर लीजिए। देखो जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन डिस्कस कर रहे हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी, आप नेट प्रॉफिट को पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे। फॉर दैट आप क्या एंट्री करोगे, फॉर दैट आप एंट्री पास करोगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, सॉरी पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड नेट प्रॉफिट पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में आ जाएगा। बट सर अगर लॉस हो तो रिवर्स द एंट्री, मतलब लॉस के केस में आप क्या एंट्री पास करोगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। गॉट इट। चलिए अब रिजर्व में प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है तो आप क्या एंट्री पास करोगे, प्रॉफिट से निकालोगे और उसे रिजर्व में डाल दोगे। मतलब एंट्री शुड बी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व्स अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व फंड अकाउंट, व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स पे चार्ज करना है तो ऑलवेज दो एंट्री होगी, वन इज द एडजस्टमेंट एंट्री, अनदर वन इज द क्लोजिंग एंट्री। सर व्हाट इज एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री मतलब नॉर्मल रिकॉर्डिंग एंट्री। आप पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट करोगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करोगे। पार्टनर्स कैपिटल या करंट, सर कैपिटल व्हेन देयर इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, करंट अकाउंट व्हेन देयर इज अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड देयर आफ्टर क्लोज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएल अप्रो, एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप किसी बच्चों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, आपको ये पीडीएफ शेयर कर दिए जाएंगे। एंड पीडीएफ इज 99 लेने के लिए मेरा नंबर नोट डाउन कर लो, 9903133927। आप इसमें अपना नाम, अपने स्कूल का नाम शेयर कर देना और रिवीजन क्लासेस करना चाहते हो ये बता देना, तो आपको अकॉर्डिंगली एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा जिससे आपके साथ पीडीएफ वगैरह सब जितने भी नोट्स हैं सब शेयर किए जाएंगे, जो भी अपडेट्स होंगे आपको मिलते रहेंगे। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, पार्टनर को सैलरी देने के लिए वगैरह के लिए क्या एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री शुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सैलरी दे रहे तो पार्टनर सैलरीज अकाउंट डेबिटेड, कमीशन दे रहे तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट। ध्यान रखना पार्टनर्स करंट अकाउंट को कब लोगे, जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो। कैपिटल को कब लोगे, जब आप फिक्स्ड कैपिटल सॉरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो। एंड क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, या फिर पार्टनर सैलरीज टू पार्टनर्स कैपिटल, या फिर पार्टनर्स कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट। एंड क्लोजिंग एंट्रीज आप क्लोज करो नॉमिनल अकाउंट को, एंट्री शुड बी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स सैलरीज, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कमीशन वगैरह वगैरह। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। फॉर दैट आप एंट्री क्या पास करोगे, आप एंट्री पास करोगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल इफ यू आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट करोगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर लॉस हुआ तो सर तो एंट्री रिवर्स कर देना। एंट्री रिवर्स कर देना मतलब क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर पार्टनर ड्राइंग करता है तो क्या एंट्री करते हैं, जब पार्टनर ड्रॉ करता है आप एंट्री का पास करते हो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अगर चेक से ड्रॉ करता है, बैंक से ड्रॉ करता है तो टू बैंक, अगर गुड्स ड्रॉ करता है टू परचेजेस, अगर एसेट ड्रॉ करता है तो टू एसेट। ये एंट्री पास कर देते हो। अब यू हैव टू क्लोज दिस ड्राइंग्स। अब इस ड्राइंग्स को क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट एंट्री पास करोगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, सॉरी ड्राइंग्स को क्लोज करना क्रेडिट करोगे किसके थ्रू, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू। So partners capital if there is a fluctuating capital method, partners current account if there is a fixed capital method. So partners capital या current account debited to drawings account. Entry closed, drawings closed. ये जर्नल एंट्रीज के बारे में मैंने डिस्कशन करा। अब हम लोग फर्दर मूवमेंट करते हैं। चलो अब आ जाओ कुछ कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम जो एक्सपेंडिचर्स दिखाते हैं वो दो नेचर के होते हैं। वन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स होते हैं, अनदर वन इज द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम्स होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स को आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिखाते हो और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम्स को आप पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट में दिखाते हो, राइट। सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स मतलब वो वैसे आइटम होते हैं जो आपको तब भी देने पड़ते हैं जब लॉस है, मतलब ये आपको देने ही पड़ेंगे वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। लाइक सर आप पार्टनर मतलब बेसिकली जो स्टाफ होते हैं उन्हें सैलरी देते हो ना, तो लॉस होगा तो क्या नहीं दोगे, देना पड़ेगा। आप किसी लैंडलॉर्ड से जगह लिए हो तो रेंट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। प्रॉफिट और लॉस हो डजंट मैटर। तो बेसिकली ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम मतलब आपको देना ही पड़ेगा इवन व्हेन देयर इज अ लॉस, लाइक सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट वगैरह। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम्स मतलब आप तभी दोगे जब प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप ओनर को देते हो।
ठीक है, प्रॉफिट ही देते हो इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, बोनस वगैरह, ठीक है। तो पेएबल व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट ओनली, लाइक पीएल अप्रूव में जो चीज दिखाते हो। अब एक बार चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, दैट इज कंसेप्ट नंबर 2। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम ऐसे हैं जो पार्टनर्स को पेएबल है, जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर लोन पार्टनर फर्म को देता है, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, तो उसके ऊपर पार्टनर क्या करता है, फर्म को लोन दे रहा है। तो लोन अगर दे रहा है पार्टनर फर्म को, तो फर्म के लिए वो क्या है, पार्टनर फर्म को लोन दिया है। तो पार्टनर फर्म को लोन दिया है, तो फर्म ने तो लोन लिया, बुक्स में किसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, फर्म के बुक में, तो फर्म के लिए इट्स अ लाइबिलिटी, तो फर्म के लिए ये लाइबिलिटी है, एंड इसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट पे करेगा, जो इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंडिचर्स है। लेकिन अब तुम सोचोगे ये इंटरेस्ट तो फर्म पार्टनर को दे रहा है, तुम पीएल अप्रूव में दिखाएंगे, गलत, पीएल अप्रूव में नहीं दिखा सकते। तो कहां दिखाओगे सर, इट शुड बी शोन टू द डेबिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट, इट शुड बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट। मतलब इन सिंपल वर्ड ध्यान रखना, इसे आप नेट प्रॉफिट से लेस करोगे, नेट प्रॉफिट से, जो पीएल अप्रूव में नेट प्रॉफिट दिखाओगे ना, उसमें से लेस करोगे। ध्यान रखना, इस इंटरेस्ट लोन को नेट प्रॉफिट से लेस करोगे, ठीक है। अच्छा सर, और क्या करेंगे सर, इससे इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी वो भी देख लो। एडजस्टमेंट एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन, ये पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन, एंड क्लोजिंग एंट्री विल बी पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। एग्जाम में एंट्री भी पूछी जा सकती है, लर्न इट। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी है, तो उसके ऊपर फर्म रेंट पे कर रहा है, तो उसका क्या करेंगे, दिस इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स। एंट्री क्या होगी, अगर रेंट कैश में पेड किया गया है तो एंट्री होगी रेंट टू कैश, मतलब इसको भी क्या करोगे सर, इसको भी नेट प्रॉफिट से लेस करोगे। तुम बोलोगे सर ये तो ओनर को दिया जा रहा है, भाई ओनर को ओनर के कैपेसिटी में थोड़ी दिया जा रहा है, लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में दिया जाता है। तो रेंट पेड या पेएबल टू द पार्टनर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और उसे क्या करने वाले हो, नेट प्रॉफिट से लेस करने वाले हो। एंड एंट्री क्या करोगे, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, अगर पेड हो चुका है तो, और पेएबल है तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सीबीएसई स्टूडेंट कैन राइट आउटस्टैंडिंग रेंट, बट आईएससी स्टूडेंट को रेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट ही करना होगा। सीबीएसई स्टूडेंट कैन डू दिस ऑल्सो, बट आईएससी स्टूडेंट्स रेंट पेड हो चुका है तो रेंट टू कैश या बैंक, और अगर पेएबल है तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। एंड क्लोज करते समय क्या एंट्री पास करोगे, पीएल से क्लोज करोगे, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, मतलब नेट प्रॉफिट से लेस कर देना, ठीक है। ओके, याद रखना ये। पार्टनरशिप डीड क्या होता है सर, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, तो इसको यहाँ फर्दर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। बट ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहती है तो हम सिर्फ इंटरेस्ट और लोन देते हैं एट द रेट 6% पर एनम, और रिमेनिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली शेयर करते हैं। हाउएवर रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है उस समय भी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर रिजर्व में ट्रांसफर करें कि नहीं करें। रिजर्व में आप ट्रांसफर कर सकते हो बाय पासिंग द एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड। नेक्स्ट कंसेप्ट आइए, अभी आपने समझा अगर लोन पार्टनर ने फर्म को दिया तो आप क्या करोगे, अब मैं समझाने वाला हूं। लोन अगर पार्टनर ने फर्म से लिया, मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो क्या करोगे, तो ट्रीटमेंट ऑफ लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म। तो देखो इसमें क्या होगा, लोन फर्म पार्टनर को दे रहा है, देखो एरो की दिख रहा है डायग्राम, लोन फर्म पार्टनर को दे रहा है, तो फर्म ये पैसा मांगेगा पार्टनर से, तो फर्म के लिए इट्स एन एसेट, राइट। एंट्री क्या होगी, लोन देने की, पार्टनर्स लोन टू बैंक। अच्छा, ये इसके ऊपर इंटरेस्ट कौन देगा, पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देगा, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा। देखो इनकम दिखा मैंने, तो इनकम है तो क्या करोगे, इस इनकम को पीएल अप्रूव में मत दिखाना, इस इनकम को नेट प्रॉफिट में ऐड करना, इस इनकम को क्या करना, नेट प्रॉफिट में ऐड करना। एंट्री क्या होगी सर, चलो बता देता हूं। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट और लोन। एडजस्टमेंट एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल, लोन में नहीं जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में जाएगा टू इंटरेस्ट और लोन, एंड इंटरेस्ट लोन को क्लोज करोगे तो इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रूव, नहीं पीएल अकाउंट मतलब नेट प्रॉफिट में ऐड कर देना, डन। अब अप्रोप्रिएशन आइटम्स में भी कुछ ट्रीटमेंट समझ लो। अप्रोप्रिएशन आइटम में ट्रीटमेंट मतलब क्या हुआ कि अगर अप्रोप्रिएशन आइटम्स मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएशन आइटम मतलब इंटरेस्ट कैपिटल, पार्टनर सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन एक्सेट्रा, ये कब पेएबल होगा, जब प्रॉफिट होगा तभी पे करेंगे, नहीं तो नहीं पे करेंगे। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना,
इफ एप्रोप्रिएशन आइटम्स आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, अगर एप्रोप्रिएशन आइटम्स अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, उतने एप्रोप्रिएशन आइटम्स को तो दे नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल प्रॉफिट इन द नेम ऑफ इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन इन द नेम ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब सर, मतलब बेसिकली देखो, मैंने ऐसे एग्जांपल दिया कि तुम्हारे पास 3 लाख का नेट प्रॉफिट है, 30,000 रुपए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1 लाख और 1.5 लाख और सैलरी देनी है 60,000 और 60,000, तो आपको टोटल में 3,70,000 देना है, बट आपके पास अवेलेबल है 3,30,000। मतलब एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो अब आप क्या करो, आप तो फंस गए, क्या दे दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? अगर सम आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि नहीं आपको देना ही है जो भी है, मतलब एप्रोप्रिएशन आइटम, तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो इन सच अ केस आप क्या करोगे, दिखा दोगे सब आइटम, जो शेयर ऑफ लॉस आएगा उसको बांट दोगे इस रेशियो में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बट अगर कुछ नहीं बोलता है, ये तभी करना है इफ सम इंस्ट्रक्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर ऐसा नहीं बोलता है तो आप क्या करोगी, अगर ऐसा नहीं बोलता है तो इन सच सर्कमस्टेंसेस आप ये रूल फॉलो करोगे कि हमें अवेलेबल प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन इन द नेम ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। लाइक आप क्या करोगे, पहले देखोगे एप्रोप्रिएशन आइटम्स, ए को कितना देना है, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख देनी है और सैलरी 60,000 देनी है, उसका टोटल करोगे। बी को कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1.5 लाख और सैलरी कितनी देनी है 60,000, उसका टोटल करोगे। ये हो गया एप्रोप्रिएशन आइटम्स, इनका रेशियो 1,60,000 और 2,10,000, मतलब 16:21। आप सिंपली क्या करोगे, 16:21 के रेशियो में इस 3,30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन द नेम ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ए और बी के बीच में। ठीक, लेकिन यहां पे 2 आइटम्स थे, इसीलिए मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो क्या करते, शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं लिख के हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखते थे। मतलब समझ रहे हो, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एप्रोप्रिएशन आइटम और प्रॉफिट पूरा अवेलेबल नहीं है, तो अगेन हम लोग क्या करते, जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसी को बांटते पार्टनर्स के बीच में इन द नेम ऑफ, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन आइटम। किस नाम से बांटते, सर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बांट देते हैं। लेकिन 2 आइटम्स होने से हम किस नाम से बांटे, हम कंफ्यूज हो गए ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बांटे कि सैलरी के नाम से बांटे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किस नाम से बांट देंगे, हम लोग इसे बांट देंगे इन द नेम ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज वो सर ड्राइंग्स के बारे में भी समझ लीजिए। चलिए समझते हैं ड्राइंग्स के बारे में। ड्राइंग्स मतलब विड्रॉवल बाय द ओनर, ओनर जो पैसा ड्रॉ करता है बिजनेस से उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स 2 तरीके की होती है, आज समझना। पहले तुम लोग ड्राइंग्स मतलब सिर्फ ड्राइंग समझते थे कि बस एक ही होता है, नहीं, ड्राइंग्स 2 तरीके की होती है। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब इसको जनरली हम लोग ड्राइंग्स ही बोलते हैं। जिस वर्ड को आप लोग आज तक सुनते आए हो ड्राइंग्स बोलते हैं, वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मतलब कैपिटल विड्रॉल होता है, जो आप अपना दिया हुआ पैसा विड्रॉ करते हो इसे कैपिटल विड्रॉल बोलते हैं। तो सर पता कैसे चलेगा ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, तुम्हें वर्ड यूज कर देगा कि यू आर विड्रॉइंग योर कैपिटल, तो कैपिटल विड्रॉल बोले मतलब कैपिटल विड्रॉल है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। और अदरवाइज जब भी ड्राइंग करे, जब भी पैसा ड्रॉ करे, अगर स्पेसिफिकली कैपिटल विड्रॉल वर्ड नहीं यूज किया गया, दैट इज द ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल ड्राइंग्स। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम अर्न्ड कैपिटल, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम इन्वेस्टेड कैपिटल, इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। क्यों चार्ज किया जाता है, टू अवॉइड फ्रीक्वेंट विड्रॉल, फ्रीक्वेंट विड्रॉल ना करो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, टू अवॉइड फ्रीक्वेंट withdrawals। और इस पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता है। चलन एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ड्रॉइंग्स टू कैश या बैंक या परचेजेस, और क्लोजिंग एंट्री पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स। बट अगर आप कैपिटल विड्रॉ करते हो तो सिर्फ एक ही एंट्री होती है, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रेगुलर ड्राइंग्स होगी तो आप सिंपल मेथड फॉलो कर सकते हो, प्रोडक्ट मेथड कर सकते हो, एवरेज टाइम पीरियड टेक्निक फॉलो कर सकते हो। इरेगुलर ड्राइंग्स होगी तो आपको सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड ही यूज करना है, आप एवरेज टाइम पीरियड नहीं यूज कर सकते हो। रेगुलर ड्राइंग्स एवरेज टाइम पीरियड याद रखना, ये मंथली ड्राइंग अगर आप रेगुलर अमाउंट ड्रॉ कर रहे हो, फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ कर रहे हो तो यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला,
क्या फॉर्मूला है सर? अगर आप मंथली ड्राइंग कर रहे हो, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना, मिड ऑफ द ईच मंथ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना। इसमें भी एक लर्निंग अप्लाई कर सकते हो। मिड ऑफ द मंथ अगर मंथली हो तो मिड ऑलवेज 6 महीना होगा, मिड ऑलवेज 6 मंथ्स होगा। और अगर आप बिगिनिंग की बात करोगे तो मंथ का आधा हाफ मंथ होता है 0.5, तो इसको 0.5 ऐड ऑन कर देना। और अगर आप एंड की बात करते हो तो 0.5 लेस कर देना। मतलब इन सिंपल वर्ड्स याद रख सकते हो, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग हो रही है, 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। मिड ऑफ द एवरी मंथ ड्रॉ हो रही है, 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। एंड ऑफ द ईच मंथ ड्राइंग्स हो रही है, 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। सर ड्राइंग्स अगर क्वार्टरली हो तो बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर है 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, मिड ऑफ द क्वार्टर है 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, एंड एंड ऑफ द क्वार्टर है तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्वार्टर मतलब हर 3 महीने पे। तो क्वेश्चन है इसमें भी मिड याद रखना, मिड 6 महीना, क्वार्टर का आधा कितना होता है, क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, तो हाफ हुआ 1.5 महीना। तो अगर बिगिनिंग में है तो 1.5 महीना ऐड कर देना और एंड में है तो 1.5 महीना माइनस कर देना मिड से, 6 महीने से। डन, याद रखना ये कैलकुलेशंस के लिए। इस क्लास में मैं तुम्हें सारी टेक्निक्स बता दूंगा। फिर नेक्स्ट एक और रिवीजन वीडियो मिलेगा जिसमें पीएल अप्रोप्रिएशन के सम्स रहेंगे, ठीक है। इसमें मैंने ऐसे इरेगुलर ड्राइंग्स के लिए क्वेश्चन दिया है, रीड इट, देखो समझो। इसमें मैंने क्या दिया, मैंने बोला इस पर्टिकुलर डेट्स पे इतनी इतनी की ड्राइंग्स हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 10% पर एनम। तो क्या करोगे आप? सिंपल मेथड क्या बोलता है? अरे एकदम सिंपल है। पहली ड्राइंग जो है अकाउंटिंग है 24-25 है, मतलब ईयर एंड 31 मार्च 25 है। आप 1 जुलाई 24 को कुछ ड्राइंग कर रहे हो, तो ड्राइंग होती क्या है, जब ड्रॉ करते हो जाके ईयर एंड में एडजस्ट होती है, तो ईयर एंड तक चलेगी है। 1 जुलाई को ड्रॉ किया तो टिल द ईयर एंड 9 मंथ्स की गैप है, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। 1 सितंबर को ड्रॉ किया तो ईयर एंड तक 7 मंथ्स का गैप है, 7 मंथ्स का इंटरेस्ट 10% की रेट पे। फिर 1 जनवरी को ड्रॉ किया 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। फिर 28 फरवरी को ड्रॉ किया 1 मंथ का इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट इज 1258। दिस इज सिंपल मेथड। व्हाट अबाउट प्रोडक्ट मेथड? प्रोडक्ट मेथड में आप क्या करोगे, आप देखोगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या है, उसको कितने पीरियड यूज कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैंने क्या किया, पहली ड्राइंग 10,000 की थी जिसे 1 जुलाई टू 31 मार्च 9 मंथ्स यूज किया गया। दूसरी ड्राइंग जो थी 4,000 की थी जिसे कितने मंथ्स यूज किया गया, 7 मंथ्स यूज किया गया। प्रोडक्ट निकल गया, मल्टीप्लाई कर दिए। तीसरी ड्राइंग कितने की थी, तीसरी ड्राइंग 9,000 की थी जिससे 3 मंथ्स यूज किया गया। चौथी ड्राइंग 6,000 की थी जिसे 1 मंथ यूज किया गया। इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट जब भी निकालोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय क्या करोगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1 पीरियड। अगर मंथ्स में निकाल रहे हो तो 1/12, डेज में निकाल रहे हो 1/365, वीक्स में निकाल रहे हो 1/52, ये अप्लाई कर दोगे। तो ऐसा करते ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाएगा यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। जिस भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना एट दिस नंबर 9903133927, जिसमें हम रिवीजन सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, आज से स्टार्ट कर रहा हूं। और इसमें आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, बट बेसिकली फास्ट ट्रैक मिलेंगे। और बेसिकली आपको जो नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, वो 1 शॉट वीडियोस रहेंगे। बेसिकली उसमें सारी चीजें बहुत फास्ट ट्रैक रहेगी, कंसेप्चुअली नहीं रहने वाली है। अगर आपको कंसेप्चुअली समझना है, कंसेप्चुअली क्लास करनी है, तो इसी व्हाट्सएप नंबर में आप कॉन्टेक्ट करके हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, अब आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? दोनों तरीके से, सिंपल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। सर हाउ? अगर मैंने एक एग्जांपल दिया, देखो सिंपल मेथड तो सिंपल कैलकुलेशन से कुछ है ही नहीं भाई, वो तो नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने बताया ही नहीं है, मैं सीधा प्रोडक्ट मेथड में जा रहा हूं। तो देखो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि ए का इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल दिया हुआ है, राइट। ए का इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल मैंने दे दिया। ए ने 1 अप्रैल को इतना इंट्रोड्यूस किया, 1 जुलाई को इतना विड्रॉ किया, ये मैंने सिर्फ ए का ही दिया। यस, एज कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल गिवन है, नोट डाउन कर लो। चौबीस 25 अकाउंटिंग ईयर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% कैलकुलेट करना है। अब आप क्या करोगे सर? अब आप देखोगे 1 अप्रैल को, हमेशा देखना कैपिटल कितनी थी, कब कितनी हो गई। तो 1 अप्रैल को कैपिटल 2 लाख की थी। देखो मैंने क्या किया, 1 अप्रैल को कैपिटल 2 लाख की थी, जो कितने अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जो कब तक यूज हुई, 1 जुलाई को कैपिटल कम हो गई है तो 1 जुलाई तक, मतलब क्या हुआ, अप्रैल मई जून 3 महीने तक कैपिटल 2 लाख की थी, तो मैंने 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल दिया। फिर क्या हुआ, कैपिटल 50,000 पे उसने विड्रॉ कर लिया, तो नाउ 2 लाख से कैपिटल कितनी हो गई, 50,000 कम हो गई ना, तो नाउ कैपिटल इज 1.5 लाख।
उस पर 12% अप्लाई किया, कितने पीरियड के सर? टिल द नेक्स्ट चेंज। टिल द नेक्स्ट चेंज कब हो रहा है? 1 अक्टूबर को। तो जुलाई से काउंट करो, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने का इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट कर दिया। फिर क्या हुआ? कैपिटल सर उसने 1 लाख रुपए से बढ़ा दी 1 अक्टूबर को, तो नाउ 1 अक्टूबर को कैपिटल 1 लाख से बढ़ गई, मतलब 1.5 लाख से 2.5 लाख हो गई, जिसमें 12% इंटरेस्ट निकलेगा। टिल कब तक? टिल द नेक्स्ट चेंज। टिल द नेक्स्ट चेंज इज ऑन 1 जनवरी, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगेन 3 मंथ्स। फिर क्या हुआ सर? फिर उसने 20,000 की कैपिटल डाल दी, तो फिर 20,000 एड ऑन हो गया, कैपिटल 270 हो गई। 12% इंटरेस्ट कब तक? टिल द नेक्स्ट चेंज। नेक्स्ट चेंज ऑन 1 मार्च। 1 मार्च मतलब जैन फेब 2 महीना। फिर क्या हुआ? 1 मार्च को उसने क्या किया? 70,000 रुपए विड्रॉ कर लिया, तो 70,000 विड्रॉ कर लिया तो कैपिटल 270 से 2 लाख हो गई। 12% इंटरेस्ट कितने पीरियड का? 1 मार्च को किया था, 31 मार्च तो ईयर एंड है, 1 महीना इंटरेस्ट आ गया सिंपल मेथड में। सर प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं? प्रोडक्ट मेथड में क्या करना था भाई तुमको? देखो तुमको सिर्फ 2 लाख इंटू 3, कितना पीरियड हुआ? 1.5 लाख इंटू 3, 2.5 लाख इंटू 3, 2,70,000 इंटू 2, 2 लाख इंटू 1, मतलब अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी थी, कितना पीरियड यूज हुई, फिर नेक्स्ट चेंज होके कैपिटल कितना हो गया, कितना पीरियड यूज हुआ, ऐसे करते करते यू विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट एंड उस प्रोडक्ट के ऊपर रेट अप्लाई करोगे एंड पीरियड ऑफ यूज, मतलब जिस पीरियड ऑफ यूज मंथ्स में यूज किया 1 मंथ का इंटरेस्ट, डेज में यूज करोगे 1 डे का इंटरेस्ट एंड वीक्स में यूज करोगे 1 वीक का इंटरेस्ट। हमने मंथ्स में यूज किया तो मैंने यूज किया 25,40,000, दैट इज अ प्रोडक्ट इंटू 12% इंटू 1/12। अच्छा सर, अब सर प्रोडक्ट ये इफेक्टिव कैपिटल रेशियो क्या होता है सर? कैपिटल रेशियो ध्यान रखना, अगर कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना है और बार बार कैपिटल इंट्रोडक्शन विड्रॉल हो रही है तो आप किस कैपिटल पे रेशियो निकालोगे? तो इन सच अ केस आपको क्या करना पड़ता है? आप बोलोगे सर लास्ट में कैपिटल निकाल लेते, भाई कैपिटल पूरे साल भर यूज हुई है तो अब कैसे निकालोगे? तो हमें वेट्स यूज करने पड़ते हैं, वेट्स आर मंथ्स, कौन सी कैपिटल कितने महीने यूज हुई। जैसे 2 लाख रुपया 3 महीने यूज हुआ, 1.5 लाख रुपया 3 महीने यूज हुआ, 2.5 लाख रुपया 3 महीने यूज हुआ, तो इसका वेट्स निकल जाएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन करके प्रोडक्ट निकल जाएगा। एंड ये जो प्रोडक्ट जो निकलेगा ये ए का निकला, इसी तरह बी का भी निकलेगा, तो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी द कैपिटल रेशियो बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल, राइट? तो इतना ध्यान रखना, दिस इज ऑल अबाउट ऑल कंसेप्ट जो आपको रिक्वायर्ड लगेंगे अंडर द चैप्टर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए यही सब की रिक्वायरमेंट होगी। सारे कंसेप्ट ब्रीफ में मैंने डिस्कस कर दिए हैं, इसको अच्छे से गो थ्रू करके रखो, ये वीडियो अच्छे से वॉच करके रखो। कल आपको फिर एक वीडियो मिलेगा जिसमें पीएल अप्रोप्रिएशन के सम्स रहेंगे, वो पीएल अप्रोप्रिएशन का सम्स का वीडियो रहेगा, ये कंसेप्ट का वीडियो है। तो प्लीज कंसेप्ट वीडियो को अच्छे से समझ के रखना। जो बच्चे रेगुलर क्लास करना चाहते हैं मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लेना, राइट? और जो रिवीजन क्लासेस करना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप लिंक, मतलब मेरे यूट्यूब लिंक को, यूट्यूब मेरे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, उसे रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड व्हाट्सएप भी कर देना, जिससे मैं रिवीजन वीडियो, बेसिकली रिवीजन क्लासेस के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे एटसेट्रा। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।